राजौरी अनंतनाग लोकसभा प्रभारी होने के नाते से आज मैंने प्रवास किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और यहाँ की समस्याओं के बारे में जाना। हमारा बूथ सबसे मजबूत मोदी जी का नारा है, मोदी मित्र। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ कैसे मजबूत हो, 2024 के चुनाव के सिलसिले में आज मैंने यहाँ पर बैठक की और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में परचम कमल का लहराएगा। हिंदुस्तान के वजीर आज़म का कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, किसान सम्मान निधि हो, इंदिरा विकास पत्र हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वो किसी वर्ग विशेष के आधार पर नहीं बल्कि पीछे बैठे पंथी के व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और हिंदुस्तान जब भी खुशहाल होगा जब हर आदमी को विकास की गंगा बहेगी और खुशहाल मुल्क होगा हमारा। तो पीस रहे। और भारत में आपके चैनल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर, जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा था, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। जमहूरियत बहाल होगी, इंसानियत होगी और ये कश्मीर सूफियों का कश्मीर है। यहाँ पर बहुत से और हमारे उलमा ने काम किया है, पीर पैगंबर आए हैं, यहाँ की खातिरदारी मशहूर है हिंदुस्तान में। तो यकीनन यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, आज खुशहाल कश्मीर है। कफनों ने इस घटना को अंजाम दिया है और हमारी जो एजेंसियां हैं उस पर कार्रवाई कर रही हैं। पहले से आप देखते होंगे कि पहले से बहुत कंट्रोल किया है। जो हालात पहले थे, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को बधाई देता हूं, उन्होंने पहले से बहुत कंट्रोल किया है। जी कुमार शर्मा, मडर डिस्ट्रिक्ट कोच तहसील मेंढ। हमारे प्रभारी जी आए हैं दिल्ली से, राजौरी अनंतनाग। हमारे अजमल जैदी साहब आए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई और जो बातें हमने इनके आगे रखी हैं और जो इन्होंने बताई हैं हम उन पे उतरेंगे, क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और उस पे हम काम कर रहे हैं। और ये आए हैं, हमारी मीटिंग भी ली है और घर घर जाके लोगों से, हर बूथ से जो है अपनी रिपोर्टिंग ले रहे हैं और लोगों का दुख दर्द जान रहे हैं। तो हम इनका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस इलाके में आए, क्योंकि हाँ, ये हमारा बॉर्डर इलाका है, लास्ट पुंछ का है, ये पुंछ हिंदुस्तान का लास्ट कोना है। तो देखिए, हमारे यहाँ बहुत से मसाइल थे, तो हमने इनको नोट भी करवाए हैं और उन्होंने अपनी बातें भी बताई और हमने भी बताई हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम यकीनन ये कहते हैं कि इस बार ये जो अनंतनाग, राजौरी अनंतनाग से हमारी सीट है, हम 100% हम यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि अब यहाँ की जागृति है, लोग जो जाग चुके हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हम जो पार्टी डिसीजन करेगी ये लोग सारे पार्टी के साथ खड़े होंगे, ये मेरा विश्वास है। मुमताज़ अहमद खान, ये सीनियर लीडर बीजेपी। तो आज यहाँ सैदी साहब का आने का प्रोग्राम था। सैदी साहब हमारे नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ में ये जो हमारी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है एमपी की, इसमें वो प्रभारी भी हैं। उसी वजह से ये पुंछ, राजौरी या अपना क्या कहते हैं इसको, अनंतनाग का दौरा करने आए थे और लोगों के हालात जांचने आए थे। हमारी तरफ तो पुंछ, राजौरी के लोग चूँकि वो चाहे गुजर हों चाहे पहाड़ी हों, दोनों को मरहात की सूरत में कोई कसर सरकार ने नहीं छोड़ी है। उस लिहाज से इनकी तगो दो है कि भाई पहाड़ी कैंडिडेट या गुजर कैंडिडेट जो भी होगा, हम उसको पुंछ, राजौरी से हम उसको भरपूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये सीट इस बार बीजेपी की है। और बाकी वाले इलेक्शन जो होंगे उसमें ये सरपंच का हो, पंच का हो या डीडीसी हो, बीडीसी हो, उसमें भी लोगों ने यही मतलब जान के सोच रहे हैं कि भाई हमें
एक वोट हमारा जो है बीजेपी की संदूकड़ी से निकलेगा। वो इस लिहाज से कि ये देखें डेवलपमेंट हमारी, ये जो खस्ता हालत थी रोडों की, जिस तरफ भी आप जाएं, पहले यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, और मेरे ख्याल में मैं सोचता हूँ कालावन की तरफ जाओ तो जावेद राणा साहब तो धक्के लगते थे लोगों को, और कई बार मातम कुर्सी पर जाए तो लोग हाय दुआई करते थे कि भाई इस तरफ आना भी पाप है। तो दूसरी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन के सिलसिले में बीजी और ये बलनोई रोड पे इतनी खस्ता हालत थी जिसका आप कुछ कह नहीं सकते। तो इस दफ़ा फंडिंग वगैरह उन्होंने की, BRO को रोड दी, इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है, और थोड़ा फ़र्क रहता है जो वो इन दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा, आप जगह देखें, टनल की सूरत में आप देखेंगे तो वो भी अखनूर के पास जो है वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरा, आप देखेंगे श्रीनगर की तरफ अब ये रोड थ्रो हो जाएगी। ये सारे डेवलपमेंटल काम जो हैं ये बीजेपी के हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में देखें, एक अच्छे तरीके से यहाँ हमारे इलाके में पहले तो कोई देखता भी नहीं था, इस बार उन्होंने ये जो है ये आर्चर्ड वगैरह बनाने की कोशिश की है, जिसमें श्रीनगर में आप देखेंगे 70% लोगों का इसी पे गुजारा चलता है। आर्चर्ड उन्होंने डेवलप किए वक्त पे, और आज मतलब 70% लोग उसी पे गुजारा करते हैं। इस बार आर्चर्ड हर जगह वो कोशिश करते हैं और लोग भी इनिशिएटिव लेते हैं। पिछली बार इस सिलसिले में मैं गवर्नर साहब से, LG साहब से मिला, वहाँ भी मैंने बात की कि इन लोगों को 100% सब्सिडी पे आर्चर्ड वगैरह मुहैया किया जाए, ताकि ये अपना पैसा खर्चने से कासर भी हैं और हैं भी नहीं, इतनी आमदन नहीं है। तो उस लिहाज से उन्होंने भी माना था कि भाई ये सब्सिडी 100% पे इस इलाके में भी ये आर्चर्ड वगैरह लगें और ये इनकम बेचारे गरीब लोगों की बन जाए। दूसरे अंदाज से आप देखेंगे, मुझे सही याद है कि एक सुरनकोट का आदमी है, ये जो गोल्डन कार्ड में उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ, उसने 15 लाख रुपया सरकार का यूटिलाइज किया। आज भाई को 1000, 2000, 4000 देने से कासर है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि उसने 15 लाख रुपया, ये कहने की बात है, 1000, 2000, 4000 को अपने किसी रिलेटिव को नहीं दे सकता। दूसरा, आप देखेंगे जमींदार लोग वक्त पर जाते थे तो खाद के या बीज के लिए तो कोई आदमी इनको उधार देने से कासर था। तो आज मोदी जी ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिस पे हर जमींदार अपने मतलब उसके खाते में 3000 रुपया 3 माह के बाद जाता है, 12000 रुपया सालाना उसको जाता है। तो वो अपने लिए खुद कफील बन जाता है, अपने वक्त पर खाद और बीज खरीद के गला पैदा करता है। वो मुल्क के लिहाज से भी देखा जाए तो फ़ायदेमंद चीज़ है और अपना पेट भी आसानी से भर लेता है। बाकी देखेंगे आप जितनी स्कीमें हैं, आज ये पेंशन वगैरह ये भी मतलब खाते में जाती है, अकाउंट में जाती है, ना किसी का लेना ना देना, ये सिर्फ ऑनलाइन फार्म भरते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने पूरी देख रेख की है। फिर जल जीवन स्कीम देखें आप, बिजली का देखें, हर घर में नलका जो है होना ज़रूरी है। उस लिहाज से जल जीवन में कोई ऐसी जगह नहीं है, पुंछ रजौरी में मैंने जहाँ भी देखा हर जगह पाइपों के ढेर लगे हैं और हर घर को पानी देना उन्होंने अपना फर्ज समझा है। इसी तरह बिजली भी देखेंगे हर जगह। मैं जब स्टूडेंट था तो किसी वक्त हमें दिक्कत आती थी तो मेंढर कस्बे में जाके चंद घरों में बिजली होती थी तो वहाँ जाके हम मतलब पढ़ते थे और फिर जो है एग्ज़ाम वगैरह में देते थे। तक सिलसिला है बाकी कामों का, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने गरीब लोग हैं उनको मकान के सिलसिले में इतनी आसाश है कि भाई हर आदमी ने पक्का मकान बनाने की कोशिश की। पहले मुझे सही याद है 99 में मैं सरपंच बना तो माँ सवाए 4-5 आदमियों को हमारे गांव में बिलो पॉवर्टी लाइन में लाया गया था और वो भी दिक्कत से उनको पैसा मिलता था और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 मिलता था। आज 1.5 लाख के करीब इनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, आसानी से वो कम से कम छत डाल सकते हैं तो वहाँ गुजारा उनका ठीक चल सकता है। दूसरे अंदाज से भी आप देखेंगे तो ये ज़मीनी सतह पर कुछ काम नज़र आ रहे हैं और जवाबदेही भी है।
मैं ये महसूस करता हूँ कि आप किसी भी वक्त किसी जगह के काम काज की देख रेख के सिलसिले में या यहाँ कितना पैसा यूटिलाइज हुआ, कहीं काम किस जगह हुआ या किस जगह नहीं हुआ, उसमें जवाबदेही है। पंचायत में आप देखेंगे, आप किसी भी ये क्या कहते हैं इसको, कंप्यूटर वाले के पास बैठे तो ये सारा आप वहाँ से डाटा निकाल सकते हैं, किस जगह क्या हुआ, कितना पैसा यूटिलाइज हुआ, कैसा काम हुआ, वो सारा सिलसिला यहाँ है। जवाबदेही पूरी है। ऑफिसर लोग भी, मैं समझता हूँ एजुकेशन के सिलसिले में कितना बड़ा तब्दीली आई है, वो इस लिहाज से कि मैं कहता हूँ सुबह भी हाजिरी और शाम को भी हाजिरी। और फिर इन दिनों में तो और मजीद अच्छी बात हुई कि लोकेशन भी नजर आती है। कोई आदमी उस तरीके से फ्रॉड नहीं कर सकता कि वो हाजिरी लगाएगा तो वापस चला जाएगा या शाम को आएगा। अब इस पर लोकेशन भी नजर आती है कि किस जगह बैठा है आदमी। दिन को अगर कहीं मोमेंट करके किसी जगह नहीं बैठा तो वो अपने घर पे बैठा है या कहीं और बैठा है तो लोकेशन भी नजर आ जाती है। जवाबदेही इन्होंने पूरी बनाई है। बलादा बात है कि हमारे लोग जो है यहाँ के जो मतलब अपने मुलाजम हैं, वो भी अगर पहले भी ये उनकी गलतियों की वजह से एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा खराब था। आज भी आप देखेंगे कि भाई अपने लोग जो है किसी काम में गफलत करें, वो चाहे पीएचई हो या ये अपनी बिजली हो या ये एजुकेशन हो, तो फिर उससे थोड़ा खसारा लगता है हमें। लेकिन अगर ये तनदेही से काम करें तो मेरे हिसाब से इतनी डेवलपमेंट और सरकार ने इतनी देख रेख और हर लिहाज से फाइनेंशियल पोजीशन इतनी मतलब फंड्स वगैरह मुहैया किए हैं, रोड, पानी, बिजली, हर चीज़ जो है हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे बेहतर नज़र आएगा निज़ाम। पिछली सरकारों में सिलसिला कागजों तक ही कई बार महदूद होता था। और मुझे सही याद है पिछले चीफ सेक्रेटरी ने ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया कि कोई भी आदमी एक नया पैसा भी सरकारी खजाने से गलत तरीके से नहीं निकाल सकता है। तो पहले ये होता था कि मार्च के दिनों में फंड्स लाते थे और बैठ के एक जगह तो बिल शिल बनाते थे तो ड्रा कर लेते थे। आज पूरा हिसाब है, जब तक किसी काम की ए ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना हो, काम ज़मीन पर ना हो तो कोई पेमेंट नहीं हो सकती। ट्रेजरी में जाएंगे तो वहाँ भी बाउंड है सारा सिलसिला। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी बेहतरी इन्होंने की है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बीजेपी को भरपूर तरीके से आप तामन करेंगे तो आने वाले ज़माने में ज़्यादा बेहतरी के चांस हैं। जो कमियां हैं वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। मैं इस बात पर उतरूंगा कि भाई पहाड़ी तबका जो एक अरसे से लड़खड़ा रहा है और उनकी डिमांड जो है बड़ी देरीना है, हर आदमी इसके लिए कोशां भी है। और हुकूमत ने भी, अमित शाह साहब ने भी, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ये वादा कर रखा है कि पहाड़ियों के साथ जो हक तलफी हुई है उसको भी दूर करेंगे और पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस मिलेगा। इसी तरह गुजर तबका के साथ भी उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी हो, चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो या दूसरा हो, हर जगह मदद हुई है उनकी। ट्राइबल में आप देखेंगे बहुत सारे सिलसिले उन्होंने किए, जिसमें आज तो मैं समझता हूँ एक वक्त होता था कि ये अपने पीर पंजाल की गली से क्रॉस करना नामुमकिन था और देख रेख के बाद वो जाते थे। आज गाड़ियाँ सरकारी जो है ट्राइबल में प्लान में ले जाते हैं और जगह जगह उनके ठहरने का बंदोबस्त भी है। इसी तरह पहाड़ी तबके को भी मैं सोचता हूँ ये आने वाला जो सेशन है हमारा दिसंबर में, तो मुझे तो 100% उम्मीद है। पहले भी मैं कहता हूँ कि ये मर्दों का वादा है, वो इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह, हमें पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। और साथ में ये कहूँगा कि इस हाथ दे उस हाथ ले। मैं ये कहूँगा कि अगर ये पहाड़ी वाला सिलसिला इस दफ़ा कर लेते हैं तो ये हमारी जो सीट है अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, अल्लाह के फजल से ये हमारा जो कैंडिडेट होगा वो जीतेगा। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जगह जगह आप पुंछ, राजौरी में जितनी सीटें हैं तो पहाड़ियों को
पहाड़ी ये एसटी स्टेटस देने से ही ये सारे लोग कोऑपरेट करेंगे, गुजर तबका के लोग भी कोऑपरेट करेंगे, चूँकि उनको मरमराहत कुछ देर पहले से चलती आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इस सिलसिले में इतना अरसा 30-31 साल पहले जो है गुज्जर भाइयों को अगर उन्होंने एसटी स्टेटस दिया तो दूसरे नंबर में हम कद से छोटे इसलिए हैं कि 31 साल के बाद हमें देने को इन्होंने मतलब वादा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन दिनों में ये देंगे हमें। और हमारा सिलसिला एक तो इस्लाम के लिहाज से हम देखें तो भी मुस्लिम्स में बराबरी होती है, तो इन्होंने मुस्लिम क्या हिंदू सिख भी हमारे जो पहाड़ी हैं उनको भी इस जुमरे में ला के उनको भी एसटी स्टेटस देना है। और उनसे रजौरी आंदा होल केरन करना और जहाँ भी पहाड़ी बसते हैं उन सब के लिए ये एक फख्र की बात है कि इंशाल्लाह ये इस सेशन में हमारा सिलसिला हो जाएगा। मुझे तो पहले से भी तोड़ता थी, लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग किसी वक्त करते थे, क्यों देर होगी, क्या हो गया। ये बहरहाल हमारे लिए एक सरदर्दी बन चुकी है कि हमें जवाब दे होना पड़ता है, लेकिन उनको हम समझाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये मर्दों का वादा है, ये इंशाल्लाह जल्द पूरा हो जाएगा।